आप किसी को धोखा ना दो, किसी के साथ गलत ना करो। मेरा अपना सिद्धांत क्या है? मेरा अपना सिद्धांत है कि मेरा 25 पैसे का नुकसान होता है तो हो जाए, पर मेरे कारण किसी का 1 पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा 25 पैसे का नुकसान होता है तो हो जाए, मेरा नुकसान हो जाए तो हो जाए, पर मेरे द्वारा किसी का नुकसान ना हो। मैं किसी के साथ छल नहीं करता, मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, लेकिन मेरे साथ कोई बेईमानी करता है तो मैं उसे बर्दाश्त भी नहीं करता। मैं कड़े शब्दों में उसका जवाब देता हूं। मैंने आपके साथ विश्वास देखो, हम लोग ना विश्वास करने वाले लोग हैं, हम विश्वास भगवान पे करते हैं और आज बाजार में अधिकांश काम विश्वास पर ही टिका है। क्यों जी? आप सब्जी की दुकान में जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? भाई साहब जरा 2 किलो टमाटर देना। वो 2 किलो टमाटर दे देता है, आप रख लेते हैं। आपको विश्वास है कि 2 किलो ही दिया होगा। अब उसमें से 1 टमाटर कम दिया उसने, या उसने 2 किलो में से थोड़ा सा कोई चुंबक कुंबक चिपकाने का भी कुछ लोग करते हैं कि भाई थोड़ा सा 1-2 टमाटर ही बच जाए। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ बेईमानी लोग करने बैठे हैं, लेकिन आपने तो विश्वास किया ना। आपने कहा भैया एक तोला सोना दे दो, तो आपने तो 1 तोला सोना ले लिया और उसकी तराजू में 1 तोला सोना ही था, पर तराजू को भी तो सेट किया जा सकता है ना अपने हिसाब से, हाँ या ना? 1-2 ग्राम कम ज्यादा भी हो सकती है तराजू। तो जिसे बेईमानी करना है वो कहीं भी कर सकता है। 1 टमाटर में भी आदमी बेईमान हो सकता है, होने वाला और ना होने वाला करोड़ों में भी बेईमान नहीं होता। तो आपने तो विश्वास किया ना, तो संसार में रहना है, जगत में तो विश्वास करना पड़ता है। तो हमारा सिद्धांत है कि हम आप पर विश्वास करेंगे, पर पहले कह देते हैं हम कि हम आप पर विश्वास तो कर रहे हैं, आप हमारा विश्वास मत तोड़िएगा। मेरा सीधा साधा सिद्धांत है, मैं विश्वास यदि किसी पर करता हूं तो पूरा करता हूं, और मुझे पता चल जाए किसने मेरा विश्वास तोड़ा है तो मैं उस व्यक्ति का परित्याग कर देता हूं सदा के लिए। ये मेरा सिद्धांत है। मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, कभी किसी को मारता नहीं हूं, मेरा सीधा सा फंडा है। मैं कभी विश्वास नहीं तोड़ता किसी का, और कह के रखता हूं कि भाई आप भी मेरे साथ जुड़े हो तो मेरा विश्वास ना तोड़िएगा। जैसे अब देखिए बिल्डिंग बन रही है, अब इतना अन्य क्षेत्र चल रहा, सेवाएं चल रही हैं, तो बाजार से तो जुड़ना पड़ता है ना भाई। आटा खरीदना पड़ता है, चावल खरीदना पड़ता है, जीरा खरीदना पड़ता है, चीजें खरीदनी ना पड़ती हैं। तो व्यापारियों से हम कह के रखते हैं, हम क्या है यहाँ सब थोक में आता है। 50-50 100 किलो तो घी रोज का लगता है यहाँ, 100-150 किलो घी रोज लगता है, देसी घी। यहां पर 50 कुंटल तो चावल आटा, 100 कुंटल आटा चावल का रोज का खर्चा है। ये 50-100 कुंटल चावल रोज लगता है, आटा रोज लगता है इतना, दालें 5-10 कुंटल रोज लग जाती हैं। अब बड़े पैमाने पे खर्चे हैं, 30,000 लोग भोजन प्रसाद पा रहे हैं, कोई भी आए सबके लिए तो खर्चे तो हैं। तो व्यापारियों से चीजें लेनी पड़ती है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, क्वालिटी ये सेट करते हैं कि भाई ये चीजें देना। आदमी दे देता 19, भाई बचाने वाले 1 रुपए भी बचा लेते हैं कि 1 किलो में यदि 25 पैसा भी बच गया तो थोक में बहुत लंबा हो जाता है काम। तो बड़ा व्यापार तो 10-5 पैसे में हो जाता है। तो कई बार मुझे पता लग जाता है कि इस आदमी ने हमारे साथ
धोखा किया, तो फिर एक ही लाठी उठाते हैं। हमें पता चला कि इस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया, गलत किया, छल किया, तो हम उसका सदा के लिए परित्याग कर दे। अब तुम फ्री में दोगे सामान तो तुम्हारा सामान अब नहीं आएगा यहाँ पर। फिर दूसरे से बुला लेते हैं, तो फिर वो आ जाता है, भैया अच्छा अब नहीं गलती, नहीं नहीं नहीं, क्षमा नहीं है। क्षमा, बेईमानों को क्षमा नहीं करना चाहिए। हमने ये चीज पृथ्वीराज चौहान से सीखी है। क्षमा, गलती करो तो क्षमा जरूरी है। क्षमा तो कर दिए भाई साहब, हमें आपके प्रति कोई ईर्ष्या थोड़ी है, कोई नफरत थोड़ी है, हम आपके बारे में तो गलत थोड़ी सोच रहे हैं, लेकिन अब हमारा आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया। मोहम्मद गौरी को क्षमा किया, और उसी क्षमा का परिणाम है कि उनकी आंखें फोड़ दी उसने। बोलो हाँ या ना? इतिहास से भी कुछ सीखा करो। हम बहुत सिंपल आदमी हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन सिद्धांत पर चलने की आदत है। ना गलत करना है, ना गलत बर्दाश्त करना है, और ज्यादा कहने का समय नहीं होता। हम डांट भी नहीं सकते ज्यादा। गाली देने की आदत नहीं है, ना गाली दे सकते हैं, ना डांट सकते हैं ज्यादा। कड़े शब्दों में बोल सकते हैं तो बोल देते हैं, इसके बाद परित्याग, सीधा त्याग। जो व्यक्ति गलत हो, जो आपके विश्वास पर, देखिए मेरा मानना है कि देखो आप 2 थप्पड़ मार दो हमारे गालों में, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे गालों में 2 थप्पड़ मार दोगे हम सह लेंगे। हमारा अपमान कर दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। क्यों जी? जब विश्वास टूटता है ना तो दुख ज्यादा होता है। इसलिए मैंने आप पे विश्वास किया है तो आप मेरा विश्वास ना तोड़िएगा। और एक बार किसी ने विश्वास तोड़ा तो फिर सारी जिंदगी में दोबारा वो विश्वास के योग्य नहीं हो पाता। अब वो कुछ भी कहे कि साहब कुछ भी हो, बात नहीं, अब तुम ठीक है करो, भगवान सुखी रखे, आशीर्वाद है, हम कोई आपके बारे में बुरा तो सोचेंगे नहीं। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, और ना रखते हैं हम, लेकिन आपने विश्वास तोड़ दिया बस। इसलिए हमारे साथ जो जुड़ते हैं ना, हम उनको बहुत तरीके से कह देते हैं, हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। ना तो आप हमारा विश्वास तोड़िए, ना तो हम आपको वचन देते हैं कि आपका विश्वास हम कभी नहीं तोड़ेंगे। जब हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे तो आप भी हमारा मत तोड़िएगा। सिद्धांतों को बना के चलना पड़ेगा जीवन में। क्या बनाना पड़ेगा? सिद्धांत। जो क्षमा के योग्य है क्षमा करो। सामान्य गलती तो आदमी क्षमा करता है, छोटी मोटी गलती तो करता है क्षमा। भगवान ने 100 गलतियां क्षमा की शिशुपाल की। बहुत छोटी मोटी गलतियां तो ठीक चलती हैं, चलता है, चलो हो गया, पर वो गलती बार बार दोहराई जाए और बड़ी गलती तो फिर अपराध तो अपराध है। इसलिए आपको भी सिद्धांतवादी बनना पड़ेगा। और ये सिद्धांतवादी आप तब बन सकते हैं जब आपका हृदय साफ होगा। जब आप किसी के विश्वास को नहीं तोड़ते तो फिर आपका भी विश्वास कोई नहीं तोड़ेगा। और कोई तोड़े तो उपाय हमने बता दिया, ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लीजिए। अब आप कहेंगे महाराज जी वो हमारा पति हो तो, वो हमारी पत्नी हो तो, क्या पति के साथ क्या करें? पत्नी ने विश्वास तोड़ दिया। पत्नी के साथ क्या करें? पत्नी ने विश्वास तोड़ दिया।
क्या करना चाहिए? अब आप लोग आप बताओ, पत्नी विश्वास तोड़ दे या पति विश्वास तोड़ दे तो क्या करना चाहिए? ये आप बताओ, आप तो हमसे ज्यादा अनुभवी होंगे, उम्र का भी तो अनुभव होता है, हम तो आपसे आधी उम्र के हैं। बताओ। पत्नी यदि विश्वास तोड़े तो क्या करना चाहिए? पत्नी को देखो, एक दो मौके सबको दो आप। मैं सबको मौका देता हूं, ऐसा नहीं कि मौका नहीं देता, एक ही बार में मैं निर्णय नहीं लेता, एक दो बार तीन बार पहले समझाता हूं, भाई देखो ये गलती है आपकी, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं? उसने स्वीकार कर लिया। अब जैसे अभी कल की बात है, कल नहीं परसों की अभी एक दिन क्या हुआ, हमारे यहाँ सब्जी आती है। अब सब्जियां थोक में आती हैं, तो थोक में सब्जी आती है, तो सब्जी आती है। अब जैसे 200-500 किलो सब्जी आती है। अब लौकी 500 किलो आई, गोभी 400 किलो आई, पालक 250 किलो आई, ऐसी सब्जियां आती हैं। अब परसों में खड़ा हो गया तराजू में कि चलो जो सब्जी आई है चलो तौलते हैं। सारा पर्ची आती है कि इतनी सब्जी इतने रुपए के हिसाब से आई है और इतना क्वांटिटी है कि इतनी किलो है। तो मैंने सबसे कम अदरक था उसमें 5 किलो, 5 किलो का था कि 8 किलो था, ऐसी कुछ था। तो मैंने अदरक को तराजू में रखा, तो अदरक 1 किलो कम था। 8 किलो अदरक उसमें लिखा था पर्चे, पैसे 8 किलो के गए और आया अदरक 7 किलो। और 7 किलो भी वो बोरा सहित, बोरे का भी वजन ऐड है उसमें, बोरे का। मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा भाई तुम्हारे साथ हम 3 वर्ष से जुड़े हैं, 3 साल से सब्जी आ रही है, आज पहली बार हम तराजू में खड़े हुए और तुम्हारा 1 किलो कम है। तो जब एक दिन में 1 किलो कम है तो 3 साल के हिसाब से कितना कम तुमने भेजा होगा? उसने कान पकड़े, महाराज जी हमारे जो लोग हैं वो गलती करते हैं। सारी सब्जी फिर हमने तुलवाई, पूरी साग, पूरी लौकी तुलवाई, पूरी गोभी तुलवाई, पूरा मिर्ची तुलवाई, पूरा सामान तुलवाया। बाकी तो कुछ थोड़ा बहुत सब में कम ज़्यादा निकला, पर मैंने उसको समझाया कि देखिए अब समझ लो, बात अदरक की नहीं है कि 1 किलो कम है, पर बात तो ईमानदारी की है ना। अब विश्वास में तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया ना कि भाई आपने पैसे तो लिए 5 किलो के और माल भेजा 4 किलो। और उन लोगों को क्या लगता है कोई देखने वाला तो है नहीं, पर हम सब जगह देखते हैं, सब जगह नजर रखनी पड़ती है साहब। देखो हमें व्यस्त होना पड़ता है, सब चीज देख, जहां से नजर हटेगी वहीं काम बिगड़ता है। बड़ा काम है ना तो सब तरफ ध्यान देना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। आपको क्या लगता है हम कुछ देखते नहीं? सब कुछ देखना पड़ता है, हर चीज देखनी पड़ती है। बारीक चीजें, छोटी चीजें, वॉशरूम साफ हुआ कि नहीं ये तक देखना पड़ता है, क्योंकि आपने जिसे काम दिया है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, उसे भी तो देखने के लिए एक व्यक्ति रखा है। पर जिसे रखा है वो तो लापरवाही नहीं कर रहा है, इसलिए उसके काम को चेक करने के लिए सब चीज देखनी पड़ती है कि आपको हमने जिस काम के लिए रखा है वो काम आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। सब चीजों का मैनेजर है, लेकिन सब मैनेजर को भी तो चेक करना पड़ता है कि वो प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, करा रहा है कि नहीं। इसलिए अब उसकी चोरी पकड़ी गई 1 किलो की। अब वो बोला कि नहीं महाराज जी गलती हो गई, उसने स्वीकार कर लिया, अच्छा गलती हुई है। मैंने कहा सालों से काम हो रहा है, तुमने कितनी बार गलती की होगी। और फिर जिसके माध्यम से आ रहा मैंने उनको भी बोला, या तो फिर आपकी मिली भगत है इसमें, ये पैसा जो 1 किलो का है या तुम लोग 50-50 बांट रहे हो। भ्रष्टाचार तो यही है ना, यही तो भ्रष्टाचार है। समझाया, पर मैंने उसे एक मौका और दिया। मैंने कहा तेरे से 7 सालों से जुड़े हैं, अब की बार यदि पकड़ा गया एक आधा 250 ग्राम भी कम तो फिर तेरी सदा के लिए छुट्टी। तो मैंने एक मौका उसे दिया भी। क्यों देना सही है गलत है? देना तो नहीं चाहिए, सिद्धांत तो कहता मौका नहीं देना चाहिए, गलती मतलब गलती। लेकिन फिर भी बाकी सब्जियां बराबर थी, सिर्फ अदरक में कमी थी।
बाकी सब तौला तो सब ठीक था लगभग, थोड़ा बहुत 19-20, इसलिए फिर उसे मौका दिया गया। पर गलती प्रश्न चिन्ह लग गया उसके विश्वास पर। अगली बार इसी तरह आप भी अपनी पत्नी को एक मौका दे सकते हैं, जैसे मैंने उसे एक मौका दिया सब्जी वाले को। आप अपने पति की भी एक गलती माफ कर सकते हैं, पत्नी की एक गलती माफ कर दो, पति की एक गलती माफ कर दो, बच्चों की गलती एक तो ठीक है, पर अब उसने दोबारा गलती की, अब तो 250 ग्राम की भी गलती माफ नहीं होगी, अभी तो 1 किलो की माफ हो गई, अब 250 ग्राम की गलती माफ नहीं होगी। गलती मतलब गलती, गलत मतलब गलत। जब हम पूरा पैसा दे रहे हैं आपको ईमानदारी का, तो आप हमारे साथ बेईमानी क्यों करेंगे? वो करेंगे तो फिर जाओ, नहीं करेंगे तुमसे काम। बस एक मौका मैं देता हूं सबको, छोटी गलती है तो 2 मौके देता हूं, पर बार बार नहीं। इसलिए सिद्धांतवादी बनो। मैंने सिद्धांत अपनाया है, आप भी अपनी पति पत्नी सबकी गलतियां, थोड़ी थोड़ी गलतियां माफ करो। पृथ्वीराज चौहान को एक बार माफ कर देना चाहिए था, मोहम्मद गौरी को कर भी दिया, पर 17 बार माफ किया। क्यों जी? मोहम्मद गौरी के बार बार युद्ध किया, बार बार पृथ्वीराज ने माफ किया, इतना भी नहीं, इतना नहीं, वरना परिणाम वही होगा जो हुआ। इतिहास सिखा रहा है, सीख लो। दया अच्छी है, पर उतनी जितनी अच्छी है। कई जगह आपने पढ़ा होगा, दया ही दुख का कारण है। इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? अर्थ यह हुआ कि जरूरत से ज्यादा की गई दया दुख का कारण होती है। जैसे पृथ्वीराज ने जरूरत से ज्यादा दया की तो दुख का कारण बन गई। तो दया अच्छी है, करो दया, पर उचित। जो दया के योग्य हो दया करो। 1 बार दया करो सब पर, 2 बार दया करो सब पर, बार बार नहीं। दुष्ट को दंडित करो। दंड क्या है? त्याग। आप मार नहीं सकते किसी को। साम दाम दंड भेद 4 नीतियां है ना अपने यहां। समझाओ, मैंने समझा दिया सब्जी वाले को, अब नहीं समझाओ। साम दाम, पैसा दे के, भैया पैसा ले ले मान जा। दाम, दंड, मारो। मारो कौन? सरकार का काम है दंडित करना, जेल में डालना, ये दंड का विधान सरकार का। दंड और भेद, आपके हाथ में दंड नहीं है, पर आपके हाथ में भेद है, त्याग देना, दुष्ट व्यक्ति का त्याग करना। जो गलत है 1-2 बार समझाओ, क्षमा करो, नहीं माने तो ऐसे व्यक्ति का त्याग। समझ में आ गई बात?